ये जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं आता। लेकिन काफी सारे अंध भक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं। पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। जुबान, नाले जैसी शकल, कुत्ते जैसी सोच। हाँ, आप सही समझ रहे हो, मैं सैयद अजान की बात कर रहा हूँ। कंटेंट ये है कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना, या कोई वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई हो, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना इसका कंटेंट है। नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की, तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मनाई। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अगर किसी को भी कोई त्योहार मनाने में खुशी मिल रही है, तो इसमें गाय का गोश्त कहां से आया? इसमें से गाय कहां आया? इसमें पंडित कहां आया? कुछ भी नहीं, कुछ भी भाई, कुछ भी। मैंने इतना इसका देख लिया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाई, पहले लगाइए ईयरफोन, लगाइए आप ईयरफोन, लगाइए, लगा लिए, सुनो। अबे चूतिया है क्या तू? चूतिया है क्या? हर बात में गाय, हर बात में गाय का गोश्त, हर बात में ये। भाई गाय हमारी माता है, उनको माता की तरह मानते हैं। निकाल सकते हैं आप अभी। अजीम इबादतों के लिए बुलावा आया करता था। आजकल के जमाने जिसकी जेब में हराम का पैसा है, वो हज उम्रा करके आ जाता है और फिर अपने गुनाहों की दुनिया में वापस आ जाता है। इस तरह तो तू हराम का ही कमाई कमा रहा है, क्योंकि जो तू कंटेंट बना रहा है ये कोई मेहनत की कंटेंट तो नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना कोई कंटेंट तो नहीं हो सकता, और कोई मेहनत भी नहीं हो सकता इसमें। तो तू हराम का खा रहा है, समझ रहा है? इसको समझ, तू नहीं समझ रहा है तो। हाय हाय, फिर से ये गोबर किंग आ गया। चलो देखते हैं। हमें पता नहीं चलेगा ये साला गोबर किंग तुम अंध भक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले और इतने मोटे मोटे गले सब्जियां खा करते नहीं होते। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से ताकि इसके लिए और बच सके। हमें कहता है और खुद जब तक गाय के पाँव की नली ना चटका ले साले को नींद नहीं। दूसरों के बारे में बोलने से, गोबर किंग बोलने से पहले अपने को सोच। साले तू क्या है? तू है टट्टी किंग। गोबर किंग ठीक है, लेकिन टट्टी किंग है तू, टट्टी किंग है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। तो अंध भक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंध भक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा। अबे साले, अपने बाप से तो डर नहीं, अपने बाप से तो डर। जानता है ना कौन है तेरा बाप? नहीं, क्या पता डार्क हो गया, कोई बात नहीं। मतलब कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक दूर रख मुंह से, नहीं तो साले कान से खून निकलने लगेंगे, और ये वीडियो के बाद तेरे गांड से खून निकलेंगे। क्योंकि कंटेंट तो तू सुधार नहीं सकता, देश तेरा वैसे ही गरीबी में है। तो माइक तो तू खरीद नहीं सकता, क्योंकि माइक पे भी लोन लेना पड़ेगा चाइना वालों से। तोड़ मोड़ कर पेश किया, यानी कुरान पाक को डी मीनिंग किया, डी फेम किया, इन सिंपल वर्ड्स कुरान पाक की तौहीन की, जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख सकते हो। अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो, और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। वेल, ये जो बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है खेती वगैरह को लेकर। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत ही बड़ी वाली वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। है वो वीडियो तेरी कैरेक्टर की तरह, वो वीडियो भी तो गायब नहीं हो गया। फिर से लगाओ ईयरफोन, लगा लिया? अबे बहन चूतिए चोमू, सब बहन का बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। उसमें हम ये करेंगे कि रामायण की जो वर्सेस है उनको तोड़ मोड़ कर एक मूवी बना देते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो रावण था उस सीता को उठाकर नहीं लेकर गया था, बल्कि सीता खुद अपनी मर्जी के साथ रावण के साथ भाग गई थी। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। कैसे सीता को रावण के ऊपर तरस आ जाता है क्योंकि राम का जो भाई लक्ष्मण उसकी बहन की नाक काट देता है। बेचारा रावण करे तो करे क्या, वो बेचारी उससे शादी कर लेती है। थोड़े से सीन हम वाल्मीकि की रामायण
से निकाल लेंगे, थोड़े से सीन हम राम के भक्तों से पूछ लेंगे और एक सुपर डुपर हिट मूवी बनाकर पेश कर देंगे। आटा तो 1 किलो खरीद नहीं सकता, आटा खरीदने की औकात नहीं है, तू मूवी बनाएगा? नहीं, मूवी बनाएगा किससे? मतलब बजट कहां से आएगा तेरे पास? वो बजट कहां आएगा? तेरी सरकार के पास 1 किलो आटा देने का वो पैसा नहीं है, तो मूवी कहां से बनाएगा भाई? सोच समझ के बात कर। तुमने तो यार ये भी नहीं पूछा खाना खाया कि नहीं खाया। कुछ खाना लाया था, 1 ही रोटी तोड़ी है बस, इतनी बच्ची खाया नहीं जा रहा मुझसे बस तुम्हारे। मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं, इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती है? फिर मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए खुला है। जैसे ही मैं अंदर गया तो इमाम साहब अपने घर से गाय के पाए लाए हुए थे, गाय के गोश्त के कबाब लाए हुए थे और गाय की छोटी छोटी बोटी का पुलाव भी बनाकर लाया। सुन बे घोंचू, गाय को हम अपनी माता मानते हैं और औरतों को भी हम अपनी माता समान रखते हैं, लेकिन मैं समझा भी किसको रहा हूं? तेरी एक माँ हो तो तेरे को पता चले ना। पता नहीं, बाप भी मल्टीपल हो गए तेरे तो। कौन इन्हें बताए कि एक औरत मस्जिद में मर्दों के बीच नमाज नहीं पढ़ सकती, फिर चाहे वो नमाज ईद की हो, जुम्मे की हो, फजर की हो, इशा की हो। आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो? क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं पूजा करने के लिए? लगाओ भाई, नहीं लगाओ, वापस से ईयरफोन लगाओ। पहले लगा लिए साले, डाल के खोल दूंगा ना तो तेरी गांड और ईद का चांद सेम लगेंगे। पहला ऐसा इंसान है जो ज्ञान और यूट्यूब का एकदम एक साथ। लगाओ ईयरफोन फिर से। बे बहुत सुधर जा, नहीं सुधर जा, तू बोल रहा हूं तेरे को मैं, सुधर जा भी तू। अब बहुत हो गया है, सुधर जा तू। गाइस, ये थी अपनी वीडियो, एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।